शुभ संध्या। जितने भी लोग सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और जिससे सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे साथी आपके कह सकते हैं कि धुआंधार तरीके से आंसर कर पाए। चलो भाई, फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो सवाल पर चले उससे पहले एक बार ऊर्जा दिखाइए। उमा सर, एक साथ टेस्ट सीरीज नहीं मिल सकती है, मीन्स ऐप से हट जाएगी क्या? उमा, एक साथ नहीं मिलेगी, आप अपना एक एक करके टेस्ट पेपर देते रहो। आचार्य यादव, अंतरिक्ष श्रीवास्तव, राजू बोले तो पूजा, वेरी गुड इवनिंग पूजा। चलो भाई, सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट जल्दी से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एनसीईआरटी का कंटेंट, मैंने कहा था कंटेंट हम आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 11th के चैप्टर 3 में हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़कर कंप्लीट किया था, और उसी के क्वेश्चंस, उसी की समरी सॉल्व कराएंगे इस सेशन में। तो सारे के सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। आप लोगों को बता दो इस समय कि राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लासेस है, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की सारी क्लासेस है, क्लास नोट्स पीडीएफ है, डेली प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू है, स्पीड टेस्ट हर संडे को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहे। नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है वैसे 5 अगस्त से, आपको बता दूं, और नए बैच अभी स्टार्ट भी हुए हैं। 9795879197 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी सेशन से जुड़ चुके हैं। एक बार मैं देखना चाहूंगा क्या एनर्जी लेवल है आपका, क्या ऊर्जा का लेवल है, और जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार पोटेंशियल, एक बार एनर्जी लेवल दिखाइए, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। और शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है, तो जितने भी साथी हैं, चलो भाई बेहतरीन एनर्जी लेवल आप लोगों ने दिखा दिया। वेरी गुड इवनिंग, रजिया भी आ गई है। सारे के सारे बच्चा पार्टी सेशन से जुड़ चुके हैं। तो सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी लोग इस सवाल को पढ़िए और करिए फटाफट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चलो भाई, लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। अब कौन सा एल्गी है निम्नलिखित में से किस शैवाल में आरक्षित खाद्य सामग्री के रूप में मैनिटॉल होता है? एल्कोहल मैनिटॉल। देखो यहां पर वो एक्टोकार्पस है, ग्रेसिलेरिया है, वॉल्वॉक्स है या यूलोथ्रिक्स है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर वैसे हमारे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं, आप छोटे छोटे देख पा रहे होंगे। बायोलॉजी भाई राजीव सर, कॉन्टैक्ट नंबर 9795879197, दूसरा नंबर दिया गया। ये सारे कोर्सेस आप लोगों को लगातार मिल रहे हैं। एल्कोहल मैनिटॉल, मैंने कहा ना सबसे पहले एल्गा के सवाल होंगे, ब्रायोफाइटा के होंगे, टेरिडोफाइटा के होंगे, जिम्नोस्पर्म के होंगे, एंजियोस्पर्म के। जितने कॉन्सेप्ट, जितने चैप्टर मैंने पढ़ाकर आप लोग कंप्लीट किए, वे सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए तैयार हो जाओ। तो एल्कोहल मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, एल्कोहल मैनिटॉल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ, बताइए किसकी? फियोफाइसी का मेंबर। अब फियोफाइसी अगर मैं लिख दूं तो आप बताओ अब फियोफाइसी का मेंबर यहां पर है कौन सा? Who will give the correct answer? फियोफाइसी। फियोफाइसी अगर कह दिया जाए, फियोफाइसी को क्या कहते हो? ब्राउन एल्गी। इसे क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी भी कह देते हैं। तो ब्राउन एल्गी या भूरा शैवाल फियोफाइसी। ग्रेसिलेरिया सभी को पता है रेड एल्गी है, इससे नहीं प्राप्त होगा। वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, इनसे क्या प्राप्त होगा? इन दोनों से स्टार्च मिलेगा क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। ग्रेसिलेरिया में क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरेडियन स्टार्च मिलता है। और एक्टोकार्पस, इसमें क्या मिलता है? ऑयल एंड मैनिटॉल। कह सकते हैं एल्कोहल एंड मैनिटॉल, या ऑयल, या कह सकते हो मैनिटॉल। ये किससे मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑयल एंड मैनिटॉल। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी से रिजर्व फूड मटेरियल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इस सवाल का आंसर कर पाया होगा, और कर पाया है या नहीं कर पाया है, एक बार सभी लोग, एक बार सभी बच्चा पार्टी फटाफट आंसर करिए धुआंधार तरीके से। एक्टोकार्पस, क्या बात है, ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चा पार्टी जुड़ चुके हैं और फटाफट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन। अब देखो मैंने बताया था एक आपको एल्जिन और दूसरा कैरागिन। तो कैरागिन किस एल्गी से मिलता है? ग्रीन एल्गा से, ब्राउन एल्गा से, रेड एल्गा से,
ब्लू ग्रीन एल्गा से। पूछा गया कि कैरेजीन प्राप्त होता है किससे, और एल्जीन सबसे पहले देखो हरा शैवाल है, भूरा शैवाल है, लाल शैवाल है, नील हरे शैवाल है। कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गा। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब। नीट 2021 में पूछा गया सवाल, देख पा रहे हो, नीट 2021 में पूछा हुआ सवाल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरागिन किससे मिलता है, ये रेड एल्गी से प्राप्त होता है कैरागिन। जबकि अगर हम बात करते एल्जिन की, अगर हम बात करते किसकी, एल्जिन की, तो ये एल्जिन किससे ऑब्टेन होता है, ब्राउन एल्गी से। और ये एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। अगर हम बात करते हैं कैरागिन क्या है, तो एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। और इसका कल्चर मीडियम में इसका यूज किया जाता है, जैसे अगार अगार ग्रेसलेरिया और जेलेडियम से मिलता है, वैसे एल्जिन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी रोडोफाइसी। बेहतरीन रुचि, नमस्ते आदित्य, क्या हाल है आपका। चलो हाँ बिल्कुल, आपने कहा कैंड्रस से मिलता है सीमा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, रेड एल्गी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, देखो ये अक्टूबर नीट 2020 में पूछा हुआ सवाल है। फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट ऑफ, आपको पता है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट किया गया। एल्गी का जो मेन क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, बताइए रेड एल्गी का है, ब्लू ग्रीन एल्गी का है, ग्रीन एल्गी का है, ब्राउन एल्गी का है। जब फाइकोएरिथ्रिन की बात करेगा, फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट ऑफ, बताइए किस एल्गा का है, रेड एल्गी का है, ब्राउन एल्गी का है, ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन है, यहाँ पर क्या है भाई बताओ, फ्यूको, अगर मेन पिगमेंट की बात करेगा तो फ्यूकोजेंथिन है। उसके साथ साथ ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी है, यहाँ पर क्या क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली कह सकते हो क्लोरोफिल ए के साथ साथ साइनोफाइसिन है। और रेड एल्गी में कौन सा मिलता है, तो रेड एल्गी में यही मिलता है फाइकोएरिथ्रिन। मेन पिगमेंट ऑफ रेड एल्गी आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, तो मेनली आर फाइकोएरिथ्रिन इज द मेन पिगमेंट ऑफ रेड एल्गा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। बेहतरीन, प्रिया वर्मा, राधा वर्मा, रुचि पटेल, दीपाली तिवारी, सालू शुक्ला ए रेड एल्गी, फ्यूकोजेंथिन हाँ बिल्कुल, ब्राउन एल्गी आंचल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ अ यूनिसेलुलर एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, बताइए, एक कोष की शैवाल का है। और ये देख रहे हो सितंबर 2020 में पूछा गया नीट का सवाल है। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, एनावीना बालवाक्स है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, लैमिनेरिया और सारगासम है। बताइए जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, आपने कहा ये दोनों के दोनों कैसे हैं, बताओ, रेड एल्गी है। अगर हम बात करते हैं ये कैसे हैं, रेड एल्गी है। एनावीना और बालवाक्स, एनावीना तो बीजीए है, बालवाक्स आपने कहा ये कॉलोनियल है, आपको पता ही है कैसा है, कॉलोनियल बालवाक्स। क्लोरेला और स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना और क्लोरेला ये प्रोटीन रिच होते हैं, दोनों के दोनों ये क्या होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। और इन्हें आप सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, प्रोटीन या कह सकते हैं स्पेस फूड भी कह देते हैं, इन्हें क्या कह देते हैं, स्पेस फूड। अगर सवाल अंतरिक्ष का भोजन पूछा जाता है, अंतरिक्ष का भोजन किसे कहते हो, इसी को। लेमिनेरिया सारगासम ये बेसिकली मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गा फियोफाइसिक हैं, और इनसे क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, सी मैराइन नेचर के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, और स्पाइरुलिना आज ही मैंने पढ़ाया है यूनिसेलुलर, स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गा है। तो क्लोरेला ग्रीन है और स्पाइरुलिना को ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हैं। स्पाइरुलिना और क्लोरेला की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, स्पेस फूड भी कहलाते हैं। बेहतरीन, क्लोरेला स्पाइरुलिना स्पेस फूड कहलाते हैं, हाँ बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं करता है, बताओ। जेमाकफ मार्केंसिया में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। वाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, लेटरल साइड पे पाया जाता है। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट पॉलीसाइफोनिया में, पॉलीसाइफोनिया बोले तो रेड एल्गा, और रेड एल्गा में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने कहा क्लोरेला, बात सही है।
बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। उम्मीद करता हूं सभी लोग कर पाएंगे आंसर। सभी को देखो पता है विच ऑफ द रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। जेमा कफ मार्केंसिया में पाया जाता है, बात बिल्कुल सही है। बाइफ्लैजिलेटेड आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को जब यहां पर फ्लैजिला पढ़ाया था, तो ये एक विप्लेस टाइप और एक टेंसिल टाइप इस प्रकार से फ्लैजिला पाया जाता है किसमें, ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजिलेटेड। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट इन पॉलीसाइफोनिया। अब पॉलीसाइफोनिया को आपको पता है रेड एल्गी का एग्जांपल है, और रेड एल्गी में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, यहां पर कोई फ्लैजिला स्पोर में नहीं पाया जाता, तो यही बात बिल्कुल गलत है, सी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, अभी मैंने बताया था ये एक कोष की जीव है, क्लोरेला जीव नहीं, ऑर्गेनिज्म का मतलब आपने का शैवाल है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या करेंगे, पॉलीसाइफोनिया। सभी सही है, सी गलत है। प्रीति चौधरी बेहतरीन, रुचि, अंकिता, साधना, राधा, साकिब, हसन, रजिया, शुक्ला, स्वाति, सीमा। पॉलीसाइफोनिया के गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, बेहतरीन सीमा। पॉलीसाइफोनिया के गैमीट कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। जाइगोटिक मियासिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, और मैंने आपको पढ़ाया भी है, मार्केंसिया, फ्यूकस, फ्यूनेरिया और क्लेमाइडोमोनास। जाइगोटिक मियासिस बहुत इंपॉर्टेंस है, और अभी जब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ा रहा था, मैंने कहा एनसीईआरटी का जब मैं आपको टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था भाई बताओ, टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं लगातार कह रहा था कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सी बताइए, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर पूछा जाएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो देखने को मिलती है वो किसके कारण, जाइगोटिक मियासिस के कारण। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन एल्गा, तो किसके कारण, जाइगोटिक मियासिस। और क्लेमाइडोमोनास देखो, मार्केंसिया, ब्रायोफाइटा, फ्यूकस अगर हम बात करते हैं, या फ्यूकस और फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जो लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन किसमें, क्लेमाइडोमोनास इज द करेक्ट आंसर, डी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर डी दिया भी होगा। बेहतरीन, राजू, ममता, रुचि, सुषमा, प्रीति चौधरी, प्रतिभा, साधना, कोमल, सभी लोग, सुषमा मौर्य, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। एक बार भाई सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जितने बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर लो और धुआंधार तरीके से आंसर करो। जाइगोटिक मियासिस इज फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। अब कॉलोनियल एल्गी पूछा गया, क्लोरेला है, यूनिसेलुलर है, वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वॉल्वॉक्स की और स्पाइरोगायरा की, ये फिलामेंटस एल्गी है। आप सभी को पता, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा फिलामेंटस एल्गी है। वॉल्वॉक्स की अगर पता है आपको, इसमें क्या पाई जाती है, बेसिकली सिनोबियम। क्या पाई जाती है, सिनोबियम। अब जो सिनोबियम होती है, इसकी जो कॉलोनी होती है, इस कॉलोनी को क्या कहते हैं, सिनोबियम। इसमें कुछ डॉटर कॉलोनी भी पाई जाती हैं, और इसमें जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है बेसिकली वो इस प्रकार से अरेंज होती है। तो कॉलोनियल की जब भी नाम आएगा तो आप बेझिझक होकर क्या बताओगे, आपने कहा कॉलोनियल वो वॉल्वॉक्स, और वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं मुझे बताइए। अगर पूछा है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल या सिनोबियम में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, कौन बताएगा मुझे कमेंट सेशन में। इसका नंबर ऑफ सेल भी परीक्षा में पूछा गया है। हु विल गिव द करेक्ट आंसर दैट। फिलामेंटस है, वॉल्वॉक्स में क्लोरोफाइसी का मेंबर है, सीमा हाँ, सिनोबियम होती है। तो मुझे इतना बता दो वॉल्वॉक्स के कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल कितने हैं। अंतरिक्ष, प्रीति चौधरी, साधना, सीमा, आशीष कुमार गुप्ता भी आ चुके हैं। चलिए भाई, नंबर ऑफ सेल, प्रतिभा 64, बस। सिनोबियम में नंबर ऑफ सेल 64, इतना कम, क्या बात है। नंबर ऑफ अगर पूछा जाएगा कि इसके वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में जो सिनोबियम है उसमें नंबर ऑफ सेल पूछा जाएगा कि फिक्स्ड नंबर है इस कॉलोनी में, और नंबर ऑफ सेल आपसे अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप 500 to 60,000 बताएंगे। ये फिक्स नंबर ऑफ सेल है। अगर पूछा जाएगा इसमें क्या है, फिक्स नंबर है। कितना नंबर है, फिक्स नंबर है। नंबर की अगर बात करेंगे तो कुछ 500 से 60,000 है। 64, 82, ये सही है। 64 और 82 लोग बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनी हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स का नंबर कितना होता है, तो बिल्कुल आपने कहा नंबर ऑफ सेल्स 60,000, बिल्कुल
500 से 60,000 तक होता है, बिल्कुल 6,000 नहीं, 500 से 60,000। हाँ चलो भाई बेहतरीन, चलो 500 से 7,000 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस सवाल को पढ़िए, फटाफट आंसर करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये पूछा गया नीट 2016 में द्वितीय चरण में, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत बताना है आपको। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जितनी ऑक्सीजन होती है, आपको पता है कि 90% ऑक्सीजन आपको कौन देता है, एल्गी ही देते हैं, बात बिल्कुल सही है। एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेगिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, क्या ये बात आपको सही लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, एल्जिन किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से, और कैरेगिन किससे मिलता है, रेड एल्गी से। तो ये बात सरासर गलत है। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, सही है। लेवनेरिया एंड सार्गासम यूज्ड फॉर फूड, और ये क्या रिच होते हैं, आयोडीन रिच होते हैं, ये क्या रिच होते हैं, आयोडीन रिच होते हैं। तो इसका बी करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी सारी के सारे आंसर सही है। बी इज रॉन्ग आंसर। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखता हूं, सबसे पहले कौन पढ़ता है और आंसर करता। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, देखो गलत वाले बहुत सवाल पूछे गए, नीट 2015 एआईपीएमटी में पूछा गया, सीबीएसई का सवाल है। आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, क्या आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, पाई जाती है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, म्यूकर आपने का एक फंजाई है, इसमें बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म आपने का टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, सभी को पता है कि जिम्नोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बनता है, तो हैप्लॉइड होगा, बात सही है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी ए द फ्यूकोजैंथिन, बिल्कुल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी के साथ साथ ब्राउन एल्गी है तो फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। बट म्यूकर की बात करेंगे तो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर इसमें नहीं होते, इसके जूस्पोर आपने का नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, ये सबसे पहले तो एक फंजाई है, क्या है, फंजाई, और फंजाई में आपने का कि किसका मेंबर है, किसका मेंबर है, फाइकोमैसिटीज का मेंबर है, और फाइकोमैसिटीज का मेंबर है तो नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड जो स्पोर इसमें पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, सॉरी इधर देखो म्यूकर वाला है, ये जो स्पोर पाए जाएंगे। बी इसका स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो ये बात सही नहीं है, बाकी सारी बात सही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर बी दिया होगा। दिव्यांशी, ममता, समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को, समझ पा रहे हो, बताओ मुझे। बी इज रॉन्ग, फाइकोमैसिटीज। बेहतरीन प्रतिभा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड, आपने का निम्नलिखित में से कौन, देखो लिखा गया निम्नलिखित में से कौन एक गैर ध्वांतिक युग्मों का साथ आइसोगेमिस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड, बताइए गैमीट, वो सारगासम है, एक्टोकार्पस है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। देखो सबसे पहले तो आपने का नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड के साथ साथ कैसा है, आइसोगेमी टाइप का करेगा, सारगासम, एक्टोकार्पस और स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। सारगासम, एक्टोकार्पस आपको पता है ये ब्राउन एल्गा के मेंबर हैं, तो ब्राउन एल्गा के मेंबर हैं। हाँ बेहतरीन, तो ब्राउन एल्गा के मेंबर में तो आपने का यहाँ पर क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, यहाँ तो क्या होता है, आपने का बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन पाई जाती है। कैसी होती है, बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन पाई जाती है, सभी को पता है। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा के पास अगर हम जाते हैं तो यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, यूलोथ्रिक्स में यहाँ पर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन स्पाइरोगायरा की अगर हम बात करते हैं, स्पाइरोगायरा में कंजुगेशन होता है। इस पे क्या होता है, कंजुगेशन, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, कंजुगेशन, और कंजुगेशन होने पर यहाँ पर फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स हो जाती हैं, फिलामेंट की जो सेल्स होती है वो फ्यूज हो जाती हैं, तो कंजुगेशन टाइप के स्पाइरोगायरा होता है। और इसमें कोई भी फिलामेंटस एल्गा, इसमें कोई भी आपने का फ्लैजिला नहीं पाया जाता। और आइसोगेमस का मतलब आपने का ये सेम क्या होती है, साइज की सेल्स फ्यूज होती हैं। डी
एक्टोकार्पस, अरे यार ब्राउन एल्गी में तो होते हैं, सभी लोग जानते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड लेटरल साइड निकलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है। नहीं पता कि स्पायरोगारा में कंजुगेशन होता है। हाँ आदित्य, चलो ये सब सवाल याद रखो यार, इन सब सवालों को भूलना नहीं है, परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा? कारा के लिए क्या गलत है, कारा के लिए क्या सही नहीं है? अपर ओइडोगोनियम, लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ऊपर ओगोनियम होती है और नीचे एंथ्रीडियम होती है, बात बिल्कुल सही है। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, बिल्कुल सही है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर आर्चिगोनियम, क्यों भाई, जब अपर उगोनियम है तो एंथ्रीडिया ऊपर कैसे हो जाएगा? गलत बात है। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल आपने का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और नकुल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो आपने का इसका गलत आंसर क्या होगा? कौन सा? अपर एंथ्रीडियम नहीं, इसमें अपर आर्चिगोनिया और लोअर एंथ्रीडिया होती है, मेल पार्ट लोअर और फीमेल पार्ट अपर साइड होता है। कितने लोगों ने 11 के आंसर सी किया? हाँ बेहतरीन। साधना बायोलॉजी डी नहीं बेटा, इसका सी रॉन्ग होगा। हाँ ध्यान रखना, ये कारा वारा एल्गी बहुत एडवांस है और इनका सवाल परीक्षा में आता ही आता है, बिना इसके कभी पेपर नहीं छपता है। फिर से दोहरा दूं, ये सब दिमाग में सेट कर लो, परीक्षा में सवाल आएंगे तो आपको हर हाल में तोड़ना है, इन सब सवालों को हर हाल में क्या करना है? तोड़ना है। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, कहा गया कि एक शैवाल जिसे मनुष्य के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है वह है उलोथ्रिक्स है, क्लोरेला है, स्पायरोगायरा है, पॉलीसाइफोनिया है। बताइए, आपने कहा यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पायरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया या क्लोरेला, सभी को पता है क्लोरेला में लगभग 45% क्या होती है? प्रोटीन होती है। कितना परसेंट होती है? 45%। इसमें 20% क्या होता है? फैट होता है। और कार्बोहाइड्रेट भी लगभग कितना परसेंट होता है? तो 20% ही आपने का इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और लगभग 10% की अगर हम बात करते हैं तो 10% में क्या आते हैं? मिनरल्स और विटामिन आते हैं। तो ये इनका कुछ रेशियो है, मिनरल्स एंड विटामिन। तो जो क्लोरेला है इसको इसीलिए क्या कहा जाता है? स्पेस फूड। अंतरिक्ष के यात्री अपने भोजन में किसे खाते हैं? क्लोरेला को खाते हैं, इसलिए इसे स्पेस फूड हम कहते हैं, अंतरिक्ष का भोजन। और क्लोरेला में प्रोटीन रिच है 45%, बसा कार्बोहाइड्रेट 20-20% है, विटामिन मिनरल्स लगभग 10% होते हैं। तो ये एक रिच शैवाल है, रिच एल्गा है। साकिब हसन रजिया भी बता रहे प्रोटीन रिच है। हाँ बिल्कुल, सलाद के रूप में खाते हैं दीपाली। हाँ क्लोरेला सलाद के रूप में से लोग खाते हैं। स्पेस फूड इज नोन एज क्लोरेला। बेहतरीन बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत कथन कौन सा है? बताइए, गलत कथन का चयन करिए। गलत कथन सबसे पहले पढ़ो और आंसर करो। लिखा गया आइसोगैमीट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। देखो, आइसोगैमीट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। आइसोगैमीट स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होता है, बिहेवियर में। एन आइसोगैमीट डिफर आइदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन बिहेवियर। आपने कहा एन आइसोगैमीट डिफरेंट होता है। oogametes फीमेल गैमीट इज स्मॉलर। जो oomacetes कह रहा है, oogamete नहीं है, oomacetes फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while male gamete is larger and non-motile। पकड़ पा रहे हो सवाल? Chlamydomonas exhibits both isogamous and anisogamous and fucus oogamous। बताइए, अब सवाल पूछा गया कि which is a wrong statement, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों ने जरूर इस सवाल को पकड़ पाया होगा। सीमा तेरे का सी बता रही हो, सी। बेहतरीन सीमा, सीमा ने एकदम करेक्ट आंसर बताया। आपको बता दो, रुचि पटेल, राजू, राजपाल, दिव्यांशी, प्रतिभा, कोमल, नंदिनी, बेहतरीन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखो पकड़ना है, oomacetes फीमेल स्मॉलर। अरे फीमेल लार्जर होती है, नॉन मोटाइल होती है। एंड मोटाइल फीमेल कैसी होती है? लार्जर इन साइज, नॉन मोटाइल फिक्स है। जबकि मेल छोटा और मूवेबल होता है। तो यही बात
गलत है, बाकी सारी की सारी बातें सही हैं। चलो अगला सवाल, एल्गी हैव सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? इज मेड अप ऑफ। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टन्स एंड मैनन की, हेमीसेलुलोज पैक्टिन प्रोटीन की, पैक्टिन हेमीसेलुलोज प्रोटीन की, सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। बताइए भाई, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। करिए फटाफट आंसर, विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन? मेल गैमेट स्मॉल, फीमेल लार्ज। बेहतरीन सीमा, यही होता है। रोशनी ए बता रही है, सॉली सुक्ता, राजू ए बता रहे हो, 14 नंबर सवाल का ए बता रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जाए कि विच इज द राइट फॉर सेलुलोज, गैलेक्टन एंड मैनन्स का। हाँ सर लीजिए खाना खाएं, क्वेश्चन करवाते करते थक गए होंगे। हाँ आदित्य, अब खाना खाएंगे, इस सवाल को करवा लूं उसके बाद खाना खाएंगे, बस थोड़े से सवाल और हैं। सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स, बिल्कुल आपने कहा। हेमीसेलुलोज पैक्टिन, लेकिन प्रोटीन यहाँ नहीं होती है। पैक्टिन सेलुलोज प्रोटीन नहीं होती है। सेलुलोज हेमीसेलुलोज बट पैक्टिन, पैक्टेट जो होता है ना वो हार्डनेस ऑफ रॉ फ्रूट्स को देते हैं, फलों को कच्चा को हार्डनेस देता है। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन, कारा है और पोरफायरा है, फ्यूकस है, ग्रेसिलेरिया है। अल्कोहल मैनिटॉल आपको पता है, एक होता है अल्कोहल। अल्कोहल मैनिटॉल इज द स्टोरेज फूड मटेरियल ऑफ, मैनिटॉल अल्कोहल इज द स्टोरेज फूड मटेरियल ऑफ कारा का, पोरफायरा टेनेरिया का, फ्यूकस का, ग्रेसिलेरिया का। मैनिटॉल आप सभी को पता होना चाहिए, मैनिटॉल किसका है? ब्राउन एल्गा का। और जब ब्राउन एल्गी का है, किसका है? ब्राउन एल्गी का। तो ब्राउन एल्गी का मेंबर कौन है? फ्यूकस। ब्राउन एल्गी का मेंबर कौन है? फ्यूकस। क्या आप लोगों ने कर पाया? बेहतरीन बेहतरीन, ऑल ऑफ यू गिविंग द राइट आंसर। फ्यूकस इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं HL वर्मा, अंकिता भटनागर, सभी बच्चा पार्टी, मतलब सभी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। भाई जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए, समय रहते हुए वीडियो को लाइक करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू आर आस्क्ड द क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू वुड चूज, यू शुड चूज। अब हम अगर पूछा जाए कि इसका क्लासिफिकेशन करेंगे वेरियस ग्रुप में, बहुत सारे एल्गी का डिस्टिंक्ट ग्रुप में, तो which character should be chosen? टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, उसके पिगमेंटेशन के बेस पर, नेचर ऑफ स्टोरेज फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। बताइए अगर आपसे कहा जाए कि एल्गी का वर्गीकरण करो तो आप किस बेस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन करोगे? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंस है। और एल्गी का क्लासिफिकेशन किसने किया था? F.E. फ्रिस ने किया था। मोस्ट एक्सेप्टेड जो था F.E. फ्रिस, आपने का FRITCH, F.E. फ्रिस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। F.E. फ्रिस, फ्रिसिएला वाले। बताइए किस बेस पर करोगे? टाइप ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के बेस पर। बेहतरीन, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन। किस बेस पर करेंगे? पिगमेंटेशन के बेस पर इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। बेहतरीन, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन। बेहतरीन, ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में इन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट सो। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, स्पाइरोगायरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक एडवांस फीचर दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। आपने कहा फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर सेक्स ऑर्गन। बताइए, जो अगर पूछा जाता है स्पाइरोगायरा में जो कंजुगेशन होता है उसमें फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं या फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं? बताइए, हु विल गिव द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? या फॉर फिश पिगमेंटेशन के बेस पर। हाँ आदित्य, सुषमा किरण फ्रिस 1935 में। हाँ, अरे वाह।
राधा, राजपाल, नंदिनी, सुषमा। मेहर ज्योति कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का 17 नंबर प्रश्न का मेहर ने बताया ए, राजपाल सी बता रहे हैं, प्रतिभा ए बता रहे हो, मेहर ने बी बताया है, एचएल ने बी बताया, कुछ क्रिएटिव पॉइंट ने भी क्या बताया, बी बताया, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। चलो ठीक है, अपने अपने मत है। प्रतिभा ने ए बताया है, प्रतिभा ने ए बताया है, बाकी कोमल भार्गव ने ए बताया, रुचि ने ए बताया है, एएनएस ने बी बताया है, आशीष कुमार गुप्ता ने बी बताया है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। सवाल में घूम गए, इसका मतलब देखो अभी मैंने बताया था कंजुगेशन, आप लोगों को क्या बताया था, कंजुगेशन। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, कुछ ही लोग आंसर सही किए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज द एडवांस फीचर ऑफ बिकॉज फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड। आपने का सेक्स ऑर्गन, देखो मार्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे, डिफरेंट साइज इन मोटाइल आइसोगेमस, भाई यहाँ पर कहाँ डिफरेंट साइज होंगे। आपने कहा यहाँ पर मार्फोलॉजिकली तो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, बट फिजियोलॉजिकली कैसे होंगे, डिफरेंशिएटेड होंगे। तो बात आपने का कौन सी होगी, अगर एडवांस कैरेक्टर की बात करोगे तो ए इसका क्या होगा, डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड इन द सेक्स ऑर्गन। जितने लोगों ने ए दिया है वही सही होंगे। कुछ लोग सी बता रहे हैं, लेकिन सी सही नहीं है, जो सी बता रहे हैं वो सी सही नहीं है, ए ही सही है। हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्ट सर्टेन algae found that cells contained both chlorophyll A, B, C, chlorophyll D, as well as phycoerythrin. The algae belong to the Rhodophyceae, Basilariofaceae, Chlorophyceae या Phaeophyceae। एक शोध छात्र ने कुछ सवाल एकत्रित किए, पाया गया कि उसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए, बी, सी, क्लोरोफिल डी के साथ साथ फाइकोएरिथ्रिन भी मौजूद था। क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन ये केवल और केवल एक ही शैवाल में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, बताओ, यहीं से सवाल को पकड़ना है। सर मैं खाना बना रही थी, आंसर नहीं दे पा रही थी। कोई बात नहीं ममता, अभी दो, इसका दो, चलो इस वाले के आंसर दो। कितने लोगों ने इसका आंसर रोडोफाइसी किया, बेहतरीन। क्लोरोफिल डी और डी के साथ साथ आपने का फाइकोएरिथ्रिन को पकड़ना है, तो फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गा, क्लोरोफिल डी इज रेड एल्गा, बेहतरीन। रोडोफाइसी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। आप इसका सही आंसर क्या करेंगे, रोडोफाइसी। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ, यूलोथ्रिक्स को डिस्क्राइब करते हो नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी लैकिंग जूस्पोर। आपने का नॉन मोटाइल है, कॉलोनियल है, लैकिंग जूस्पोर, जूस्पोर नहीं पाए जाते हैं। फिलामेंटस एल्गी लैकिंग फिलामेंट, आपने का फ्लैजिलेटेड है। मेम्ब्रेनस एल्गी प्रोड्यूसिंग जूस्पोर, या फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव एल्गी। देखो सबसे पहले यूलोथ्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा बोथ आर फिलामेंटस एल्गा। ये फिलामेंटस तो है, तो सबसे पहले तो आपने कहा फिलामेंटस है, तो फिलामेंटस एल्गी लैकिंग फ्लैजिला, क्या इसमें फ्लैजिला पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिला रिप्रोडक्टिव स्टेज, या रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजिला होता है। बस दो ही में आंसर पकड़ना है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। 19 बोले तो डी, फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। अच्छा, प्रीति वर्मा, सुषमा किरण सिंह, नंदिनी, ममता, मेहर, रुचि, सभी लोग 19 में बता रहे हैं डी होगा करेक्ट आंसर, डी होगा करेक्ट आंसर। अंकिता, रुचि, नंदिनी, बेहतरीन। रोशनी, क्या बात है। अब इतने लोग जब इतने कॉन्फिडेंटल बता रहे हैं तो भाई करना पड़ेगा। आपने का फिलामेंटस है, सबसे पहले ये दो तो आंसर ऐसे कट गए थे। आपने का फिलामेंटस एल्गी लैकिंग फ्लैजिलेटेड, तो नहीं, आपने का रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और सेशन का अंतिम सवाल करा देता हूं, इसको 20 ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। 25 कराऊं या 20 कराऊं। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट प्रोड्यूस आइसोगैमिट्स, एनाइसोगैमिट्स, हेटेरोगैमिट्स या बेसिडियोस्पोर्स। बताइए यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंट है वो कौन से गैमीट प्रोड्यूस करता है,
यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट कौन से गैमीट प्रोड्यूस करता है? आइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट, हेट्रोगैमीट्स या वैसिडियोस्पोर्स? दो से 8 इक्वल फ्लैजिला। सुषमा, अगर इक्वल होगा तो फिर कैसा होगा? सर हिंदी के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे भाई उषा, ये लो हट जाता हूँ भाई, हिंदी के सामने नहीं खड़ा होऊंगा। हम देख ही नहीं पाते क्वेश्चन को, साइड से प्लीज। ठीक है उषा, पढ़ लो भाई। 20 ही करा दो सर, मेरी आइज में बहुत दर्द हो रहा है। प्रतिभा ने 20 का ए आंसर दिया है, सीमा ने आइसोगैमिट्स दिया है, कोमल ने, प्रिया वर्मा ने ए, रुचि, राजू, एचएल, शिवम भदौरिया ए, सुषमा किरण सिंह, कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स ए आइसोगैमिट्स। क्यों नंदिनी तुम पगलेट हो, बफरिंग वफरिंग कहीं नहीं हो रही है, जबरदस्ती बफरिंग का इमोजी बना के भेज रही हो, है ना? एक हंसने वाला बना दोगी और बफरिंग बना दोगी, बहुत तुम्हारी पिटाई होने वाली है। निकिता बहुत लेट आई हो, प्रीति चौधरी भी बता रही हूँ सर मेरे वीडियो रुक गई है, क्या सबके में हो रही है? नहीं, किसी के में नहीं हो रही है, सबके वीडियो प्रॉपर चल रही। मैं ही साइड से हो गया था क्योंकि उषा को दिखाई नहीं दे रहा था ना। यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स उत्पादन होता है। आइसोगैमिट, आइसोगैमिट्स का मतलब शेप एंड साइज में क्या होना चाहिए? आपने का सेम होना चाहिए। फिलामेंटस आपने का आइसोगैमिट्स टाइप होंगे, तो यही उसका होगा। ए इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। तो ठीक है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा आपने का ये आइसोगैमिट्स हैं। फोकस करो प्रश्नों पर और कमेंट सेशन को छोड़कर क्वेश्चंस पर फोकस करिए। चलिए भाई, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, तो एक बार सभी लोग फटाफट जाके चैट सेक्शन में एक एनर्जी लेवल दिखाइए, एक पोटेंशियल दिखाइए और वार्म अप वाला एकदम फायर इमोजी कमेंट्स में जाके कमेंट कर देना है, जिससे पता चल जाए कि आर यू रेडी फॉर गिविंग द आंसर्स। आप आंसर करने के लिए सभी के सभी साथी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से दीजिए मुझे कमेंट्स, सभी के सभी साथी। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा। कोमल भार्गव, सुषमा किरण सिंह, बाकी सभी लोग, रुचि, सभी लोग जल्दी से, अंकिता, शिवम भदौरिया, बेहतरीन, सीमा 20, बिल्कुल आइसोगैमिट्स तक हो गया था। पूजा आ चुकी है, क्या बात है। अमृता तो मसाल वसाल लेकर आ गई है। शुक्ला, स्वाति, राधा वर्मा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द वार्म अप इमोजी इन कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन। प्रीति चौधरी, पवन तिवारी, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी आ चुके हैं। चलिए तो करी जाए सेशन की शुरुआत। और फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आज के सेशन का, क्या बात है, एचएल वर्मा भी आ चुके हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और मैंने ये मोबाइल को रख दिया है साइड से, जिससे अब मैं पूरा फोकस आप लोगों के प्रश्नों पर करता हूं। और आज का प्रश्न क्या कहता है, आप सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, और देखो एपीएम आपने का एआईपीएमटी में 1997 में पूछा गया सीबीएसई का सवाल है। इसमें बताओ जब ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है, इसका मतलब मेंबर ऑफ किसका है? मेंबर ऑफ किसका है बताइए दोस्तों। आपने का मेंबर ऑफ फियोफाइसी, जब मेंबर ऑफ फियोफाइसी का है, जब मेंबर ऑफ किसका है? फियोफाइसी का मेंबर अगर हम बात करेंगे, आपने का मेंबर ऑफ फियोफाइसी, और फियोफाइसी का मेंबर है, उस कंडीशन पर इसमें फाइकोसाइनिन होगा, फाइकोएरिथ्रिन होगा, फ्यूकोजैंथिन होगा या हिमेटोक्रोम होगा। बस पिगमेंट के बेस पर एल्गा का क्लासिफिकेशन किया गया था। फाइकोसाइनिन किसमें पाया जाता है बताइए? बीजीए में। फाइकोएरिथ्रिन किसमें पाया जाता है? रेड एल्गा में। किसमें पाया जाता है? रेड एल्गा में। फाइकोजैंथिन किसमें पाया जाता है? तो ब्राउन एल्गा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्राउन एल्गा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और हिमेटोक्रोम, आपने का ये हिमेटोक्रोम अगर बात करोगे तो ये एक प्रकार से कह सकते हो कि रेड पिगमेंट, और रेड पिगमेंट हिमेटोक्रोम ये क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में पाया जाता है, ग्रीन एल्गा में। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा, सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया होगा। फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, बिल्कुल। चलो फ्यूकोजैंथिन, 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 बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, एन एल्गी वेरी रिच प्रोटीन, बताइए कौन सा एल्गा है जो प्रोटीन रिच है? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया या क्लोरेला? प्रोटीन से भरपूर शैवाल कौन सा है?
स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया या क्लोरेला। आज ऊषा को समस्या ना हो इसीलिए हम हिंदी की तरफ नहीं खड़े हो रहे हैं, इधर की तरफ खड़े हो जाते हैं, जिससे हिंदी वाले बच्चे हिंदी पढ़ लेंगे और अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी पढ़ लेंगे। एल्गी रिच इन, अगर पूछा था कि प्रोटीन, तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया, क्लोरेला, तो मैंने बताया था स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ये दोनों की दोनों क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है और प्रोटीन रिच होती है। इनमें लगभग कितना परसेंट पाई जाती है, तो 45 से 50% प्रोटीन पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है, 50% तक प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होती है। बेहतरीन, डी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, क्लोरेला। क्लोरेला सभी के सभी साथी इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, अब ये कहां से बिलोंग करता है, यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल, ये बताइए यूकैरियोट से, प्रोकैरियोट से, रोडोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है। आंसर करते चलो। शैवाल का सवाल इतना आसान है कि आप ऐसे नजर से घूरते जाओगे गोला काला होता जाएगा, नजर से घूर दोगे गोला काला हो जाएगा। ये तैयारी करना है और इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। ब्लू ग्रीन एल्गा मेंबर ऑफ साइनोफाइसी ऐसा। आपने इसमें प्रिमिटिव कैसा होता बताओ, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, या आपने का प्रिमिटिव या इन, आपने का इंसिएंट अगर कहा जाता है कि इसमें क्या होता है न्यूक्लियस, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा तो मेंबर किसका होगा, प्रोकैरियोटा। कैसा होगा, प्रोकैरियोटा। तो सभी लोगों ने इसका किया होगा। सर वाटर ब्लूम इन यूट्रिफिकेशन कहते हैं क्या? अंकिता भटनागर, आपका सवाल अच्छा है। वाटर ब्लूम यूट्रिफिकेशन को समझाना पड़ेगा, समझा दूं क्या? देखो ब्लू ग्रीन एल्गा, सबसे पहले देखो ब्लू ग्रीन एल्गा। हम बात करते हैं अगर बीजीए की, अगर बात करते हैं बीजीए की, ब्लू ग्रीन एल्गा, कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, अगर कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में जब यूट्रिफिकेशन हो जाती है, सुपोषण हो जाती है। यूट्रिफिकेशन आपने कहा किसका बेटा, यूट्रिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं यूट्रिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है सुपोषण, और इसमें अगर सुंदर पोषण होगा, सुंदर पोषण होगा तो उसे क्या बोलोगे, सुपोषण। इसका मतलब मोर मिनरल्स, इसका मतलब क्या है, आपने का मैक्सिमम मिनरल्स न्यूट्रिशन। तो इनमें जो मिनरल न्यूट्रिशन होंगे वो रिच होंगे। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होगा, रिच होगा। अगर मिनरल न्यूट्रिशन रिच है उस कंडीशन पर इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गा है बीजीए, ये इतना अधिक ब्लूम कर जाता है, इतना अधिक ग्रो कर जाता है कि पूरे तालाब को ये ब्लूम की तरह, एक छाता की तरह ढक लेता है। अच्छा, पूरे तालाब को ब्लूम की तरह ढक लेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं, तालाब में हो गया तो वाटर ब्लूम, एल्गी ने किया तो आप इसे क्या बोल देते हो बताइए, एल्गल, इसे क्या कह देते हो, एल्गल ब्लूम। तो वाटर ब्लूम, एल्गल ब्लूम, ये यूट्रिफिकेशन के कारण क्यों होता कि जब अच्छा पोषण इसमें होगा तो ये पूरे पारतंत्र को हाई ग्रो कर जाते हैं, इसलिए ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। और ब्लूम जो होता है वो ड्यू टू, इस पर वीडियो बना दूंगा, इस पर क्या बना दूंगा, वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर एक अगला सवाल है। अगार अगार इस कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, समझ तो गई होगी। अगर अगार है, अगर व्यावसायिक रूप से प्राप्त होता है, लाल शैवाल से, हरा शैवाल से, भूरा या नीला शैवाल से, बताइए। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी? पर ये करेक्ट आंसर इसका, प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। हाँ राधा वर्मा, बेहतरीन। एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ बिल्कुल रुचि, उस पर हम बात करेंगे। वैसे बात तो हो चुकी है, आपको जितना समझाना था समझा दिया, कंप्लीट हो गया, आपका सवाल तो सॉल्व हो गया। न्यूट्रिशन के कारण ही ब्लूम बनता है, लेकिन इस पर हम और डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। वीडियो ही बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन, तो अभी कराना सही नहीं है। नहीं तो हम आपको यूट्रिफिकेशन पढ़ा देंगे ना, कभी सवाल नहीं खत्म होगा उसका, क्योंकि यूट्रिफिकेशन में डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है और बच्चा उसी को कंफ्यूज करके चला आता है। बताओ भाई, रेड एल्गा कहाँ गया? रेड एल्गा, रेड एल्गा, इसके नाम बताना जरा, किससे किससे मिलता है अगार अगार? रेड एल्गी में किससे किससे मिलता है अगार अगार? नाम लिखकर बताइए जरा सभी लोग फटाफट। हाँ बेहतरीन सीमा, बहुत अच्छा, सीमा के लिए ताली हो जाए। आपने कहा अगर बात करते ग्रेसिलेरिया और आपने कहा जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया नामक रेड एल्गी से क्या मिलता है? अगार अगार पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? एक प्रकार का
सैकेराइड्स है, और ये पॉलीसैकेराइड्स का यूज किस में होता है, तो आपने कहा कल्चर मीडियम में। किस में होता है, कल्चर मीडियम में इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लोअर मोस्ट सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स। सो अगर यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या है, अब्सेंस है। यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति दर्शाती है। बताइए, फंक्शनल फ्यूजन, टिश्यू फॉर्मेशन, सेल कैरेक्टरिस्टिक, या बिगिनिंग ऑफ लेवर डिवीजन। बताओ, यूलोथ्रिक्स आपको पता है कि इसकी जो लोएस्ट सेल होती है, सबसे निचली सेल होती है, ये थोड़ी सी बड़ी, और ये नीचे क्या बनाती है, होल्ड फास्ट बनाती है, होल्ड फास्ट। इसके बाद इसमें इस प्रकार की कुछ सेल्स होती है। तो ये जो नीचे की सेल बेसल सेल होती है, अगर कहा जाए कि यूलोथ्रिक्स की लोअर मोस्ट सेल, ये क्या कहलाती है, होल्ड फास्ट। और आपको पता होना चाहिए कि जो होल्ड फास्ट होती है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है, लैक क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल लैक होती है। तो आपने कहा बिगिनिंग ऑफ लेवर डिवीजन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। बेहतरीन, बिगिनिंग ऑफ लेवर डिवीजन, बिगिनिंग ऑफ लेवर डिवीजन, बेहतरीन। स्वाति शुक्ला, सुषमा किरण, अमृता पांडे, प्रीति चौधरी। साइंस बायोलॉजी राजू, बोले तो पूजा, और रुचि, कोमल, एचएल, सभी के सभी बच्चे। शिवम भदौरिया भी हैं, और पवन तिवारी भी हैं, प्रतिभा भी आ चुकी हैं, स्वाति शुक्ला, राजकुमार गुप्ता भी आ चुके हैं, मेहर ज्योति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। क्लोरोफाइसी का मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमा, ओगैमी ओनली, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। आपको पता है कि क्लोरोफाइसी में अगर हम बात करें यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, किस में बात करें, आपने कहा क्लेमाइडोमोनास। अगर क्लेमाइडोमोनास की अगर बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास में तीनों प्रकार का होता है, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी, और ओगैमस भी। अब क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम में कैसा होता है, आपने कहा डिवेरियानम में कैसा होता है, आइसोगैमस। एनाइसोगैमस की बात करेंगे तो किसमें होता है, ब्राउनी में होता है, किसमें होता है, ब्राउनी में। और ओगैमस किसमें होता है, कॉक्सीफेरा में होता है, किसमें होता है, कॉक्सीफेरा में। तो क्लेमाइडोमोनास के तीन स्पीसीज है, क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम में आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब होता है आपने कहा सिमिलर शेप एंड साइज में गैमेट होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल। एनाइसोगैमस में डिसिमिलर होते हैं, और आपने कहा ओगैमस में फीमेल क्या होती है, लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, और मेल मोटाइल और स्मॉलर इन साइज होता है देन फीमेल। तो ये तीनों प्रकार के किसमें पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास की डिफरेंट स्पीसीज में, डिवेरियानम में आइसोगैमस, और ब्राउनी में एनाइसोगैमस, कॉक्सीफेरा में ओगैमस। ये सवाल याद रखना, ये परीक्षा के परिदृश्य से तीनों स्पीसीज पूछे गए हैं, इनमें याद ये रखना है कि किस स्पीसीज में कौन सा टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा में यही सवाल आएगा। वैसे मैंने डिटेल्ड पढ़ाया है आप लोगों को। क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम आइसोगैमस। सर स्क्रीन थोड़ी सी राइट हैंड साइड कर दीजिएगा, इंग्लिश का प्रॉपर दिख नहीं रहा है। अच्छा मैं थोड़ा सा कर देता हूं तुरंत ही, और जिससे इंग्लिश का प्रॉपर दिखना स्टार्ट हो जाए। चलो अभी प्रॉपर दिख रहा है, नाउ प्रॉपर विजुअलिटी है। चलो भाई अभी दिख रहा है प्रॉपर। अमृता, निकिता बताइए, सुषमा, हाँ, राधा वर्मा, क्लेमाइडोमोनास यूगैमेटस, क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम आइसोगैमस, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी एनाइसोगैमस, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा ओगैमस। बेहतरीन, ठीक है अंकिता भटनागर, नाउ विजुअल क्लियर। आशीष कुमार गुप्ता भी आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन नहीं कर सकता है, आपने कहा नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन नहीं कर सकता है, तो आप लोगों को बता दें, आपने कहा नॉस्टॉक, इसमें तो क्या पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट,
और जो हेटेरोसिस्ट्स होती है वो क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। एजेटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है, और ये कैसा बैक्टीरिया है, आपने कहा एनएरोबिक, सॉरी एजेटोबैक्टर की बात करोगे, क्लॉस्ट्रीडियम और एजेटोबैक्टर, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है। आपने कहा ये कैसा है, एरोबिक, ये एरोबिक है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। स्पाइरोगायरा ये नहीं करता है, क्योंकि ये कैसा है, ग्रीन एल्गी है। ये कैसा, ग्रीन एक्वेटिक एल्गी है, अगर पूछा जाता है एक्वेटिक एल्गा है, और ये फिलामेंटस है एल्गी, और कैसा है, फिलामेंटस है, ध्यान रखना। आपने कहा ये फिलामेंटस है और इसी का फिलामेंट स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आप कह सकते हो फिलामेंटस है, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है। एनावीना ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन स्पाइरोगायरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है, ग्रीन एल्गा है, ये स्टार्च फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स होता है। क्लियर है सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट। चलिए कोमल भार्गव, पवन तिवारी, आबू अस्पर, गौरव यादव, नेत्रपाल सिंह आ चुके हैं। धान के खेत में पाया जाता, हाँ नेत्रपाल देखो बता रहे हैं। उषा सर जी खाना बना रही थी इसलिए कमेंट्स नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपने बोला उषा को दिखता नहीं है, बहुत अच्छा लगा। हाँ इसीलिए मैं आज इधर से खड़ा हूं कि उषा को भाई दिख जाए, मुझे पता है ना उषा को नहीं दिखता है। क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास इज, अब देखो अभी कल मैंने इस सवाल के सामने पहले पूरा खड़ा हो जाओ, आप लोगों को बता दो, राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन खोलो, राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन नहीं, यूट्यूब चैनल जिस पर आप क्लास ले रहे हो, और इसी पर मैंने कल एक वीडियो बनाया है छोटा सा, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप देखो सीपी भी लगा था, उसका कम्युनिटी पोस्ट भी लगा था। मैंने एक आप लोगों को एक पढ़ाया था, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को आपको बता दें, क्लोरोप्लास्ट का मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी में उसका शेप पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, कप कलाम के प्याले, सबसे पहले ऐसे दिया हुआ, जिग्नीमा के तारे गर्दिश में हो आले, कप कलाम के हाले, सिग्मा, आपने कहा सिग्मा और करके गारे, है ना, और उसके बाद होगा ओ दिन रात के हारे, रिबन प्यार के गारे। एक ऐसी ट्रिक आपको बना के दिए थी, और उस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने पूरा याद किया होगा। जितने बच्चों ने अभी तक ट्रिक नहीं याद करी है तो जरूर याद कर लेना। उस वीडियो के अंतर्गत आपको बता दो, 5 मिनट का वीडियो है, 5 सवाल छिपा के रखा है, और आपका 5 सवाल आपका जीवन बदल देने वाले हैं। तो ऐसी मैं तमाम बहुत सारी ट्रिक्स देने वाला हूं, छोटे छोटे। एक शॉर्ट्स और दिया हूं आज, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, उस शॉर्ट्स का भी अपलोड करवाते रहेंगे समय समय पर। तो बताओ स्टिलेट या स्टार शेप किसमें पाया जाता है, बताओ, जिग्नीमा के तारे, स्टार शेप किसमें है, फटाक से बताओगे। आपने कहा जिग्नीमा के तारे, गर्दिश में, कप कलाम के प्याले, क्लेमाइडोमोनास और वाल्वॉक्स में, किसमें है, आपने कहा क्लेमाइडोमोनास, और इसके साथ साथ किसमें, वाल्वॉक्स में। कैसा है, कप शेप पाया जाता है। कॉलर या गर्डिल शेप, कॉलर या गर्डिल शेप किसमें है, आपने कहा जिग्नीमा के तारे गर्दिश में हो आले, यूलोथ्रिक्स, क्या है, यूलोथ्रिक्स। तो कभी सवाल इसका गलत नहीं करोगे। स्पाइरल शेप्ड या रिबन शेप्ड किसमें पाया जाता है, स्पाइरो गायरा में। किसमें पाया जाता है, स्पाइरो गायरा में। तो सारे बच्चों ने ये सवाल तो धुआंधार उड़ा दिया होगा। जिग्नीमा, स्टार शेप्ड, गर्डिल शेप्ड, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वॉक्स, कप शेप्ड। बेहतरीन। कप कलाम के हाले, डिस्को सिग्मा प्याले। हाँ देखो प्रीति चौधरी को याद हो गया। एक बार मेरे साथ सभी लोग गाओ। सर 2 दिन पहले क्लास नहीं आई थी, क्या मैसेज नहीं आया था हमारे फोन में? नेहा भारती, ऐसा कुछ नहीं है क्लासेस। चलो मेरे साथ साथ गाओ सभी लोग, ट्रिक गाओ मेरे साथ साथ। क्या गाओगे बताओ जल्दी से। जिग्नीमा के तारे गर्दिश में हो आले, कप कलाम के हाले, आपने कहा डिस्को सिग्मा हाले, उसके बाद ओ दिन रात के हारे, रिबन प्यार के गारे। जल्दी से सभी लोग गा लोगे जिससे याद हो जाएगा। यस सर, मैंने देखा था, सभी को देखना था, सभी को देखना था, उससे सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, रिडक्शन डिवीजन, देखो कितना महत्वपूर्ण है। मियोसिस अकर्स इन द टाइम ऑफ, ये सवाल अगर देखोगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंस। अब इस पर मैं स्टार इसलिए बना दे रहा हूं, 5 स्टार बना दे रहा हूं, जिसके लिए आपको समझ में आ जाए
ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको मैं 300 करोड़ बार कह दूं या कह दूं पेट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम, ये अगर कह दो कि टीजीटी या पीजीटी या एलटी ग्रेड की वैकेंसी को लेकर भी हलचल शुरू हो चुकी है। आपको बता दिया सबसे पहले एक अपडेट मैंने आज न्यूज दिया आप लोगों के, एलटी ग्रेड की वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत जल्दी खुलेगी, उसके लिए भी सारे के सारे। क्या बात है, क्या बात है, गा लिया सर, सब लोगों ने गा लिया, ताली वाली बजा लिया, याद हो गया सर, बिल्कुल सालू याद रखना है, सारे बच्चों को याद रखना है। चलो भाई, तो मैंने कहा यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगारा रिडक्शन डिवीजन मियासिस अकर्सन गैमेट फॉर्मेशन में, स्पोरो यानी जूस्पोर फॉर्मेशन में, या जाइगोस्पोर जर्मिनेशन में, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। आपको पता है कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा में इसमें वेजिटेटिव सेल्स कंजुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करती हैं और इसमें टेट्राप्लॉइडी स्ट्रक्चर बन जाता है। जब फ्यूजन होगी दो वेजिटेटिव सेल, जब दो सोमैटिक सेल्स अगर फ्यूज होती हैं तो टेट्रास्पोरोफिटिक बन जाएगी। और जब इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा, जाइगोस्पोर कैसा बनता है? टेट्राप्लॉइड बन जाता है। आपने कहा कैसा बन जाता है? टेट्राप्लॉइड, क्योंकि प्लस माइनस स्ट्रैंड इसके फ्यूज होते हैं सोमैटिक। तो टेट्राप्लॉइड होने पर इसमें कैसा होता है? मियोसिस होती है, मियोटिक डिवीजन होता है। और वही जब जर्मिनेट करेगा, जब जर्मिनेट करेगा तो प्लांट चाहिए इसका, तो इसलिए यहां पर आपने कहा जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के समय मियासिस होती है। ध्यान रखना, जाइगोटिक मियासिस एल्गी में पाई जाती है, आप लोग जानते भी होंगे। जाइगोटिक मियासिस फॉर जाइगोस्पोर, बिल्कुल देखो आशीष कुमार गुप्ता ने वही शब्द लिखा जो मैंने बोला, जाइगोटिक मियासिस होती है। कौन सी मियासिस होती है? जाइगोटिक मियासिस। बेहतरीन, टेट्रा न्यूक्लिएटेड होता है, बेहतरीन बेटा। चलो, पायरिनॉइड्स आर सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ। अब पायरिनॉइड्स सेंटर से किसके फॉर्मेशन के लिए? पायरिनॉइड्स का निर्माण केंद्र है पोरीफेरा एंजाइम, अच्छा क्या लिखा? पोरफायरा एंजाइम वसा स्टार्च। ठीक है, आपने कहा पोरफायरा एंजाइम फैट स्टार्च। आपको पता है क्या सेंट्रल कोर में क्या होती है? प्रोटीन, और सराउंडेड बाई स्टार्च। किसके द्वारा सराउंडेड होता है? स्टार्च के द्वारा। पायरिनॉइड के सेंटर कोर में क्या होती है? प्रोटीन, सेंटर में होती है प्रोटीन। और आपने कहा ये सराउंडेड किसके द्वारा होता है? बताइए। प्रोटीन सेंटर में है और सराउंडेड बाई स्टार्च। तो अब सवाल यहां पर ये पूछेगा कि पायरिनॉइड्स आर सेंटर फॉर स्टोरेज। अब भाई किसका भंडारण करेंगे? तो ऑप्शन के आधार पर हम स्टार्च का स्टोरेज करते हैं इसमें, ऑप्शन के आधार पर। जबकि पायरिनॉइड्स के सेंटर में क्या होती है? सेंटर में क्या होती है? प्रोटीन, और आपने कहा सराउंडेड बाई स्टार्च। क्लियर है कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को? प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च, प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च, प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च। बेहतरीन। सेंटर कोर में क्या होती है? बेहतरीन। और निकिता, जाइगोस्पोर में टेट्रा न्यूक्लिएटेड, हाँ टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है ना, क्योंकि डिप्लाइड बेसिकली टू न्यूक्लियाई फ्यूज होकर टेट्रा न्यूक्लिएटेड बनेगी, प्लाइड ही नहीं, टेट्रा न्यूक्लियाइड। अ प्लांट इन विच स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई जाइगोटिस। प्लांट आपने का जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो जनरली रिप्रेजेंट करता है किसको? जाइगोट को। पाइनस में, स्लैजिनेला में, क्लेमाइडोमोनास में, या ड्रायोप्टेरिस में। बताइए, जाइगोट स्पोरोफिटिक प्लांट रिप्रेजेंट करता है। इधर से हटी जाओ, नहीं तो उषा कहेगी हमारा हिंदी ढकी रहते हो हमेशा। बताओ जल्दी से भाई। हाँ, प्रोटीन सराउंडेड बाई स्टार्च इज कॉल्ड पायरिनॉइड। सीमा, बेहतरीन। नेत्रपाल बता रहे हैं डी। नेत्रपाल डी क्यों बता रहे हो तुम? क्लेमाइडोमोनास होगा या ड्रायोप्टेरिस होगा? क्लेमाइडोमोनास होगा या ड्रायोप्टेरिस होगा? स्लैजिनेला। सीमा, क्यों? स्लैजिनेला तो क्या है? टेरिडोफाइटा। ना पाइनस, ना स्लैजिनेला, ना ड्रायोप्टेरिस। क्लेमाइडोमोनास यार जाइगोटिक स्पोरोफाइट। अरे जाइगोटिक स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट कौन करता है? एल्गी। कौन करता है? एल्गी ही तो करता है, और इसमें एक ही ऑप्शन में एल्गी है, वो कौन है? क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। द प्रोडक्ट कंजुगेशन इन स्पाइरोगायरा फर्टिलाइजेशन क्लेमाइडोमोनास इज। देखो लिखा गया द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पाइरोगायरा फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पाइरोगायरा में संयुग्मन या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन का उत्पाद क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पाइरोगायरा का और
क्लेमाइडोमोनास में फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? जाइगोस्पोर बनेगा, जूस्पोर बनेगा, ऊस्पोर बनेगा, या आपने क्या कार्पोस्पोर बनेगा? बताइए करेक्ट आंसर। जाइगोटिक स्पोरोफाइट एल्गी, जाइगोट स्पोरोफाइट एल्गी। निकिता, साकिब हसन, रजिया भी आ गई है। अमृता, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। उषा, राजू, निकिता, एचएल, राधा, नंदिनी, अमृता, दिव्या वर्मा भी आई हैं, शिवम भदौरिया, बेहतरीन, सचिन, स्वाति शुक्ला, कोमल, सीमा, गौरव, संगीता, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर, बेहतरीन, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल क्लेमाइडोमोनास, मतलब 300 करोड़ बार सवाल आएगा। कितने करोड़ बार? 300 करोड़ बार। और जितने बच्चे अभी एप्लीकेशन पे पढ़े होंगे उनको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया। पेट क्वेश्चन है फॉर, आपसे पूछा जाता है भाई कैसा क्वेश्चन है ये? टीजीटी पीजीटी 300 करोड़ वाला सवाल है, और ये मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर सही करेंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो सेल के फ्यूजन से होगा तो आइसोगैमी होगा, होमोगैमी होगा, सोमैटोगैमी होगा, या होलोगैमी होगा? बताओ। 33 का बताओ। क्लेमाइडोमोनास डिवेरियानम आइसोगैमस, सोमैटोगैमी, आइसोगैमस। मुझे पता था कोई आंसर नहीं कर पाएगा इस सवाल का, मुझे पता था, मतलब कोई आंसर नहीं कर पाएगा इस सवाल का, ये मुझे पता था, ये मुझे पता था, तभी मैंने 300 करोड़ बार लिखा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनीष रॉक भी आ गई, शायद आइसोगैमस, मुझे पता था। कोई आंसर नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता वहां तक यार। जब सोचोगी नहीं तो करोगे कैसे? नहीं नहीं नहीं, बफरिंग नहीं करो प्रीति। नॉट बफरिंग, बिल्कुल। सुल्तान अहमद गेव द करेक्ट आंसर फर्स्ट। एक बार तो ताली बनती है सुल्तान अहमद के लिए, और जो भी सुल्तान अहमद है मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूं। यू गेव द करेक्ट आंसर। तो सुल्तान कैसे कर दिया, क्या कॉन्सेप्ट था आपका सुल्तान? अमृता कर दी है, बेहतरीन। रुचि कर दी है, अब तो सब कर देंगे। कैसे कर दिए, क्या कॉन्सेप्ट था सुल्तान, बताओगे मुझे? क्या कॉन्सेप्ट था इसका, बताओ। कि देखो इधर मैं बताता हूं। मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। अरे यार, क्लेमाइडोमोनास आपने कहा जब दो सेल फ्यूज करेगा, सेल फ्यूज करेगा, गैमीट नहीं, दो सेल फ्यूज करेगा तो होलोगैमी होगी। जब सेल का मतलब होल सेल, जब होल सेल फ्यूज हो जाएगी तो होलोगैमी होगा, ना कि गैमीट होगा। क्लियर है? एसिटाबुलेरिया यूज्ड इन हैमरलिंक्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट। हैमरलिंक्स का एक्सपेरिमेंट देख रहे हो ना, कितना कितना महत्वपूर्ण सवाल है। कितने कितने करोड़ों के सवाल लेकर आ रहा हूं। 300 करोड़ का क्वेश्चन है ये भी, है ना, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन अगर कहा जाए हमारे नजर में तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब हर बार परीक्षा में आने वाला ये सवाल पेट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है। हैमरलिंक ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने कहा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट में एसिटाबुलेरिया पर। तो वो यूनिसेलुलर फंगस है, मल्टी सेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गा है। बताइए, बफरिंग की वजह से गलत हुआ? हाँ वो मुझे पता है प्रीति, बफरिंग की वजह से गलत नहीं हुआ, वो केवल दिमाग में वो बफरिंग थी, वो नेट में बफरिंग नहीं थी। बफरिंग कहाँ थी? दिमाग में थी बफरिंग। सबसे पहले मैंने किया था जी, देख लेना आप, मेरे नाम तो लिए ही नहीं। उषा, अच्छा कब कहे थे सर? मैंने भी किया है। अच्छा, अब पता नहीं कब किया था तुमने उषा। 33 में तुमने ए किया। लो तुम्हारा कमेंट देख तो रहा था, 33 का तुमने ए किया था, अब गलत था, क्यों झूठ बोलते हो? एस्टाबुलेरिया लार्जेस्ट एल्गल सेल है, बेहतरीन। यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गा,
हाँ ठीक है, यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गा, क्या बात है, यूनिसेलुलर कहाँ गया, यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लिएटेड ग्रीन एल्गा, बिल्कुल। तो हैमरलिंग ने इसका ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, इस पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ग्राफ्टिंग, आपने का ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग्स ने, और इन्होंने एस्टा बुलेरिया का जब ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड का, तो इस पर ये देखा था जो जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी में, अगर पूछा कि हेरिडिटी इनहेरिटेड मटेरियल क्या है तो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता, तो हैमरलिंग ने अपना एस्टा बुलेरिया पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को सिद्ध किया था। सी, चलो भाई सी इज द करेक्ट आंसर, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमा आर प्रेजेंट इन, देखो जेमा कप मॉस में बनते हैं, टेरिडोफाइट्स में बनते हैं, सम जिम्नोस्पर्म में बनते हैं, सम लीवरवर्ट्स में बनते हैं। जेमा कप मौजूद होता है, नाम लिख के बताना है, इसमें से नहीं बताना है, नाम लिखकर बताना है, और नाम के साथ इसमें से लिखोगे कौन सा होगा, मास होगा, लीवरवर्ट होगा, अरे हिंदी तो छोड़ ही दो, मास होगा, लीवरवर्ट होगा, जिम्नोस्पर्म होगा या टेरिडोफाइटा होगा। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, करो आंसर भाई। मार्केंसिया, डी, मार्केंसिया, क्या बात है, मार्केंसिया डी। हाँ, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, नेहा भारती। सम लीवरवर्ट्स मार्केंसिया, बेहतरीन, सम लीवरवर्ट्स मार्केंसिया जेमा कब बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। अब पीट मॉस किसे कहते हो, मार्केंसिया को, रिक्सिया को, फ्यूनेरिया को, स्फैग्नम को। बताओ पीट का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। पीट आया, पकड़ लिया सवाल, पीट से ही क्वेश्चन को पकड़ना है, किससे सवाल पकड़ना, पीट, पीट फॉर्मेशन, पीट मॉस, बॉग मॉस, टफ मॉस, इसके अदर नेम क्या है, आपने कहा बॉग मॉस और टफ्ट मॉस, और आपने कहा पीट मॉस, है ना, ये सब किसके नाम है, बॉग मॉस, टफ्ट मॉस, पीट मॉस, एंटीसेप्टिक कॉटन मॉस, कॉटन मॉस, कॉटन मॉस, बताओ सब किसके नाम है, पीट मॉस, बॉग मॉस, टफ्ट मॉस, कॉटन मॉस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% स्फैग्नम, बेहतरीन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज हुआ था, पीट मॉस स्फैग्नम है, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से फॉलोइंग में से क्या कॉमन है, किसमें, टू मल्टीसेलुलर फंजाई, कॉमन है किसमें किसमें, मल्टीसेलुलर फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में, और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, मॉस के प्रोटोनीमा में। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनकी डिप्लॉन्टिक है, मेंबर किंगडम ऑफ प्लांटी, सब प्लांटी के मेंबर हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मोड है, या मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, आपने इनमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपोषकी कवक फिलामेंटस शैवाल और काई के प्रोटोनीमा के आम, बताओ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सी, सी फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, सबके लिए एक ऐसे करके आरती करवा दूं। नेत्रपाल ने इसका डी आंसर किया है। इस शुरुआत किसने करी, जरा मैं देखना चाहूंगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की शुरुआत किसने करी। उषा, साकिब, सुल्तान, प्रीति, नंदिनी, कोमल, साधना। मैं देखता हूं ना ये भेड़ चाल चलाई किसने, नंदिनी, तुम बफरिंग वाला तो करो नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, अमृता सही करी हो, और उसके अलावा हाँ 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 डी बोले तो संगीता सही करी है, निकिता बी नहीं होगा, ध्यान दो। ये जो भेड़चाल चलते हो ना,
सर लीजिए दीपक, हाँ डी फॉर दीपक। सालू शुक्ला कहते हैं सर लीजिए डी फॉर दीपक, डी फॉर दीपक। हाँ भेड़चाल चलना बंद कर दो। ममता तुम इतना लेट आई हो और आज इन लोगों ने इतने आसान आसान 3 सवाल मतलब बम, अगर कहा जाए मतलब बम्फर गलत किए हैं। 2 सवाल तो एकदम से ऐसे गलत किए जिनको करना ही नहीं चाहिए। एक तो ये, एक इससे पहले वाला। अरे यार मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा, ये सब के सब क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन अपने के इनमें होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आर्चिगोनिया इज प्रेजेंट इन कारा में, एडियंटम में, फ्यूनेरिया में, मर्केंसिया में। ये तो बता ही देना। आर्चिगोनियो 4 मौजूद है कारा में, एडियंटम में, फ्यूनेरिया में, मार्केंसिया में। विच इज द करेक्ट आंसर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। हाँ सुषमा। सर जी मैं नहीं चलती भीड़ चाल में, बिल्कुल वो तो मैं देखा हूं। भारत भेड़ चाल है, एक ने जो कर दिया वही सब करेंगे। मार्केंसिया 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 मार्केंसिया, रितिका चौहान, अमृता, मेहर, साकिब, ममता, मार्केंसिया। अच्छा मार्केंसिया में जो आर्चिगोनिया डेवलप होती है, आपने कहा ये फीमेल आर्चिगोनिया 4 में आर्चिगोनिया आपने कहा होती है, बेसिकली ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है और ये रिसेप्टिकल्स में पाई जाती है। कहां पर? रिसेप्टिकल्स में। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, रिसेप्टिकल्स में बेसिकली पाई जाती है। बिल्कुल मार्केंसिया इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहा है, स्पोरोफाइट की नहीं। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन मस्टर्ड में है, कैस्टर में है, पाइनस में है, स्फैग्नम में है। बताइए। कारा, एडियंटम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, ये तो सब गड़बड़ कर दिए यार। सवाल के आंसर इधर उधर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है कितना? देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपने कहा 39 है और 39 में जरा सभी लोग देखकर उसका करेक्ट आंसर करिए। 39 ये वाला सवाल गलत है भाई, ये वाला पहले वाले का है। कारा ग्रीन एल्गी है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इन स्फैग्नम, स्फैग्नम। क्यों? अगर क्यों कह दूं तो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि अगर बात करते हैं किसकी? ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की अगर पूछा जाए कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, अगर मैं कह दूं कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक होती है? मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक होती है? सर मेरे यहाँ बारिश हो रही है सचिन। अच्छा कोई बात नहीं सर, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। हो गया, हिंदी वाला गड़बड़ था, वो एक्चुअल में पहले वाले क्वेश्चन का आ गया था, बाकी इंग्लिश वाला सही है। स्फैग्नम इज द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट। बेहतरीन।